क्या है परिवार का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं लिखिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि परिवार के प्रकार और उसके कार्यों को विस्तार से लिखिए। उत्तर आएगा, परिवार मानव समाज की एक मौलिक एवं आधारभूत इकाई रही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सबसे पहले वह एक पारिवारिक प्राणी है, क्योंकि वह परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार के द्वारा धीरे धीरे सामाजिकता को विकसित करता है। व्यक्ति की जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं उसे सामाजिक प्राणी बनाने का महत्वपूर्ण काम परिवार का ही है। इसलिए परिवार किसी के ऊपर जबरदस्ती लादने वाली वस्तु नहीं है, अपितु इसका जन्म मानव की जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनिवार्य साधन के रूप में स्वतः हुआ है। वस्तुतः परिवार छोटे रूप में समाज और व्यक्ति के समाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। फिर हम देखेंगे समाज परिवार की परिभाषा कौन कौन सी है। तो विभिन्न विद्वानों ने परिवार की परिभाषा दे रखी है। यहाँ हम 3 परिभाषा देखेंगे, जिसमें से आपको 2 परिभाषा याद करनी है। D.N. मजूमदार के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और रक्त से संबंधित होते हैं। सेकेंड परिभाषा मैकाइवर और पेज के अनुसार इन्होंने कहा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है और जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण करना है। थर्ड परिभाषा है इलियट और मेरिल के अनुसार परिवार को पति पत्नी तथा उनके बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे परिवार के प्रकार कौन कौन से दे रखे हैं। तो सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार दे रखे हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। तो जिन परिवारों में पारिवारिक सत्ता पिता के हाथ में होती है तथा पिता परिवार का कर्ता होता है और संपूर्ण अधिकार पिता के हाथ में निहित होता है, तो ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। भारत में हिंदू परिवार इसी प्रकार के होते हैं। फिर आएगा मातृसत्तात्मक परिवार। तो जिन परिवारों में पारिवारिक सत्ता का अधिकार माता या स्त्री वर्ग के हाथ में होता है तथा परिवार की कर्ता पुरुष के स्थान पर स्त्री होती है, तो उन परिवारों को मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार भारत की आदिवासी जनजातियों में पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे परिवार की विशेषता या इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तो परिवार की सामान्य विशेषताएं हैं, मैं कई और पेश दे रखी है। पहला पॉइंट यौन संबंध, दूसरा वैवाहिक स्वरूप, तीसरा नामकरण एवं वंश परंपरा की प्रणाली, चौथा आर्थिक व्यवस्था, पांचवा सामान्य निवास। इसकी डिटेल हम नीचे देखेंगे। हम फिलहाल बी पॉइंट देखेंगे, इसका परिवार की विशिष्ट लक्षण या विशेषताएं मेकाई और पेश ने दे रखी है यहाँ भी। पहला पॉइंट सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार, निर्माणात्मक प्रभाव, सीमित आकार, सामाजिक ढांचे में प्रमुख स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व, सामाजिक नियम, स्थायी एवं अस्थायी प्रगति। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी डिटेल की परिवार की सामान्य विशेषता लक्षण में जो दे रखा है। पहला पॉइंट यौन संबंध, इसका मतलब होता है कि यौन संबंध परिवार का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह संबंध केवल परिवार के विवाहित सदस्य के बीच ही स्थापित होते हैं। सेकेंड वैवाहिक स्वरूप, यौन संबंधों की स्थापना विवाह के द्वारा ही होती है। एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह आदि विभिन्न स्वरूप विभिन्न समाजों में पाए जाते हैं। थर्ड नामकरण एवं वंश परंपरा की प्रणाली, तो प्रत्येक परिवार की एक व्यवस्थित नामावली होती है, जैसे माता पिता, पिता पुत्री, पिता माता आदि। वंश क्रम 2 प्रकार का होता है, पितृवंशी यानी कि पिता के नाम से चलने वाला परिवार, मातृवंशी यानी कि माता के नाम से चलने वाला परिवार। फोर्थ नंबर आर्थिक व्यवस्था, तो प्रत्येक परिवार में अपने सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक आर्थिक व्यवस्था होती है। संतानों का पालन पोषण इसी के आधार पर किया जाता है। 5 नंबर सामान्य निवास, एक परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं, इस प्रकार सामान्य निवास परिवार का एक सामान्य लक्षण है। फिर हम देखेंगे इसके बी पॉइंट, इसके विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट विशेषताएं कौन कौन सी है। उसमें पहला पॉइंट था सार्वभौमिकता, उसके डिटेल में आएगा परिवार सभी समाजों एवं संस्कृतियों में पाया जाता है। मानव परिवार में ही जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत वह परिवार में ही रहता है। सेकेंड भावनात्मक आधार, परिवार मानव की भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। प्रेम, स्नेह, त्याग, सुरक्षा आदि बातें परिवार में ही पाई जाती है। थर्ड निर्माणात्मक प्रभाव, बच्चों के लिए प्रारंभिक सामाजिक पर्यावरण परिवार ही प्रदान करता है। व्यक्ति का समाजीकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार में संस्कारों के माध्यम से बड़ा प्रभाव व्यक्ति की आदतों एवं स्वभाव का निर्माण करता है। फोर्थ सीमित आकार, सीमित आकार से तात्पर्य परिवार के सदस्यों की संख्या कम होने से है। छोटे आकार के कारण ही मानव का समुचित विकास परिवार में संभव होता है। सामाजिक ढांचे में प्रमुख स्थिति, यानी कि संपूर्ण सामाजिक ढांचे में परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई है। सभी समाजों में सामाजिक संरचना का मुख्य आधार परिवार ही है। परिवार ही व्यक्तियों को वृहद समाज में भाग लेने के लिए तैयार करता है। 6 सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार में प्रत्येक सदस्य के अन्य सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं जिनका उन्हें निर्वाह करना पड़ता है। वह अन्य सदस्यों के हितों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान करता है। सामाजिक नियम, परिवार एक ऐसी समिति है जिसका निर्माण आसान है परंतु उसे तोड़ना अत्यंत कठिन है। परिवार के सदस्यों पर विवाह एवं उत्तराधिकार के नियम भी परिवार के द्वारा ही लागू होते हैं।
स्थायी एवं अस्थायी प्रगति। परिवार एक संस्था भी है और एक समिति भी है। संस्था के रूप में परिवार की प्रकृति स्थायी होती है। परिवार के नियम, रीति रिवाज, परंपराएं आदि के रूप में परिवार एक संस्था है जो स्थायी है। परिवार के सदस्य सामान्य निवास और उनका संगठन आदि के रूप में परिवार एक समिति है। समिति के रूप में परिवार का स्वरूप परिवर्तित हो सकता है। पति पत्नी के विवाह विच्छेद या माता पिता की मृत्यु के कारण परिवार विघटित हो सकता है, परंतु संस्था के रूप में परिवार हमेशा बना रहता है।